अगर इंडिया गठबंधन चुनाव हार रही है तो उसकी अपनी बड़ी वजह है और अखिलेश यादव का तो लगता है जैसे मती मारी गई है। एक तो उनके परिवार से ही 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद भी सोचिए अखिलेश यादव ममता बनर्जी के लिए एक सीट छोड़ रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद उनको पसंद नहीं है। और यह भी साफ है कि इंडिया गठबंधन में मायावती जी के आने का सबसे बड़ा विरोधी कोई है तो वो अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि या तो बीजेपी सत्ता में आ जाए, लेकिन हम अपने पैरेलल इस देश में और कोई लीडरशिप यूपी में खड़ा नहीं होने देना चाहते हैं। तो क्या बहुजन नेताओं का अपना स्वार्थ इतना बड़ा है, उनका परिवार इतना बड़ा है और उनका पेट इतना बड़ा है कि उनको समाज से ज़्यादा अपने घर और परिवार की चिंता है और शायद इसीलिए बीजेपी जीत रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में जाति बनाई गई थी ताकि आप जातियों के नाम पर आपका शोषण हो। इस देश में वर्ण कुव्यवस्था लागू था। दलित, पिछड़े, आदिवासी, जिसको बाबा साहब ने संवैधानिक नाम दिया, ये समाज जातियों में बटा हुआ था। हजारों जातियां थी। बाबा साहब ने SC, ST, OBC का दर्जा दिया, अल्पसंख्यक और जनरल कैटेगरी बनाई और जातियों को समूह में बदला। लेकिन क्या खासकर इन समूहों के नेता का स्वार्थ इतना बड़ा है कि वो समाज का हित नहीं, पहले अपना हित देखते हैं। वो देश का हित नहीं, पहले परिवार का हित देखते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, सोचिए। सबसे पहले बात अखिलेश यादव की, सब पर बात करूंगा। सबसे पहले बात अखिलेश यादव की। सोचिए, अखिलेश यादव यूपी में वो BSP गठबंधन के खिलाफ है, उनके चाचा बोल चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा था मायावती जी का क्या भरोसा है। वो गठबंधन हुआ था, उस गठबंधन से मायावती जी निकली, उसका खामियाजा उनको विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा और एक सीट पर पार्टी सिमट गई। अखिलेश यादव को बहुजनों ने जमकर वोट दिया, 111 तक पहुंच पाए। जिस तरह से उन्होंने गड़बड़ टिकट बांटा। लेकिन सोचिए 2024 के चुनाव में जब पूरा देश एकजुट हो रहा है, बहुजन समाज तकलीफ में, सोचिए आज भी यूपी में एक OBC युवक की हत्या कर दी जाती है, टीचर को गोली मार दी जाती है, बहनें फांसी लगाकर मर रही है, लेकिन अखिलेश यादव को शादी ब्याह से फुर्सत नहीं है। सोचिए ममता बनर्जी को वो यूपी में सीट दे रहे हैं। उस ममता बनर्जी को जिसकी सरकार में दलित पिछड़े बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, जो ममता बनर्जी सवर्ण समाज को टोकरी भर भर के टिकट देती है, उस ममता बनर्जी के लिए अखिलेश यादव भदोही में एक टिकट छोड़ रहे हैं, जिस पर कोई सवर्ण समाज के त्रिपाठी जी चुनाव लड़ने वाले हैं। और अखिलेश यादव बात करते हैं PDA की। सबसे बड़ी बीजेपी की B टीम अखिलेश यादव साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो अलायंस कर, सोचिए उसी यूपी में बीजेपी सवर्ण समाज को टिकट नहीं दे रही है, जब 50% दे रही, क्योंकि उनके कैडर वोट है और वो तमाम दलित पिछड़े नेताओं से गठबंधन कर रहे हैं। OP राजभर से गठबंधन है, निषाद जी से गठबंधन है, अनुप्रिया पटेल से गठबंधन है। लेकिन अखिलेश यादव को गठबंधन नहीं करना है। अखिलेश यादव को राज्यसभा भेजना है तो अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन को राज्यसभा भेजना है। अपने परिवार से 5 चुनाव लड़ाने हैं और वोट उनको दलित पिछड़ों का चाहिए। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव को चंद्रशेखर यादव पसंद नहीं है, BSP पसंद नहीं है। कैसे आपको वोट मिलेगा? ये जो स्वार्थ है ना, आज के समय में आपको सबको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, साथ रखना पड़ेगा। सर, वो जमाना गया जब एक लाठी से किसी को कोई हाँक लेता था। अब बिना भागीदारी कोई किसी को वोट नहीं दे रहा। और सोचिए उस कांग्रेस से गठबंधन कर रहे हैं जो कांग्रेस रेखा को राज्यसभा भेजती थी, सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा भेजती थी, जो कांग्रेस आज भी दलित पिछड़ों का टिकट काटकर बिहार में अखिलेश सिंह सवर्ण समाज के राज्यसभा मेंबर कितना वोट दिलाएंगे। वो कह रहे हैं कि नेहा राठौर को टिकट देंगे, कन्हैया को टिकट देंगे। कौन सा कन्हैया का समाज आपको वोट दे देगा? कौन सा नेहा राठौर का समाज आपको वोट दे देगा? तो ये बीजेपी ऐसे चुनाव नहीं जीत रही है। बीजेपी डाइवर्सिटी पर चुनाव जीत रही है। सोचिए बिहार में बीजेपी, यूपी और बिहार में 80 सीटें हैं और 40। देखिए, मैं तो ईमान की बात करूंगा, मैं इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, शोषित, वंचित समाज की बात करूंगा। मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, मैं एक पत्रकार हूं, जो सही होगा वही बताऊंगा। आप खुश रहिए चाहे दुखी रहिए। बीजेपी यूपी बिहार क्यों जीत रही है? क्योंकि बिहार में बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा OBC, मांझी जी शेड्यूल कास्ट, चिराग पासवान शेड्यूल कास्ट को अपने साथ रखा है, साध रखा है। अखिलेश यादव ये नहीं कर पा रहे हैं।
तेजस्वी यादव को भी ये बिहार में करना पड़ेगा। आपको मुकेश सहनी को लाना पड़ेगा, सम्मानजनक सीटें देनी, आपको ओबीसी नेताओं और तमाम अति पिछड़ी जातियों को अपने साथ लाना पड़ेगा। सोचिए, एक झटके में खेल बदल सकता है। अगर आज भी मुस्लिम समाज के जो क्रूसेडर हैं उनको टिकट दिया जाए, शर्जील इमाम को टिकट दीजिए, उमर खालिद को टिकट दीजिए, खालिद सैफी को टिकट दीजिए जो जेल खट रहे हैं, 1 मिनट में ओवैसी का पूरा राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, आप लोग को नहीं देना है। राज्यसभा सवर्ण समाज को भेजिएगा, टिकट सवर्ण समाज को देना है, और वोट चाहिए आपको मुस्लिम समाज का। बिहार में भी लगभग यही स्थिति है। तो सोचिए, यूपी में ममता बनर्जी के लिए सीट छोड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन करना है, लेकिन बीएसपी से नहीं करना है। इनको दलित पिछड़े नेता नहीं चाहिए, इनको डॉक्टर रितु को टिकट नहीं देना है, इनको रतनलाल को टिकट नहीं देना है, इनको लक्ष्मण यादव को भी टिकट नहीं देना है। क्या अखिलेश यादव के परिवार से जो 5 टिकट है, क्या उसमें लक्ष्मण यादव जिसने अपनी नौकरी गंवाई उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए था? क्या वो राज्यसभा नहीं जा सकता है? जो आदमी नौकरी की चिंता ना करे, समाज के लिए लड़े, क्या चंद्रशेखर आजाद को आपको लगता है कि टिकट सीट नहीं छोड़ी जानी चाहिए थी? अरे आपने वादा कर दिया था, एडजस्ट करते 80 सीटें हैं आपके पास। तो ये लोग अपनी बड़ी गलती कर रहे हैं, और बाद में मत कहिएगा कि बीजेपी क्यों जीत रही है। सोचिए, झारखंड में बीजेपी क्यों हारेगी? क्योंकि वहां हेमंत सोरेन और कांग्रेस का गठबंधन है। उसके बाद भी बीजेपी वहां ओबीसी नेता सुदेश महतो को अपने साथ रखे हुए है, आजसू जो पार्टी है। तो बीजेपी दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ गठबंधन कर रही है, 1 सीट 2 सीट 4 सीट जो भी दे, लेकिन बहुजन समाज के जो नेता हैं उनको नहीं करना है गठबंधन। उनको पॉलिटिकल क्रूसेडर को भी टिकट नहीं देना है। अखिलेश यादव मैं दावे के साथ कह सकता हूं निषाद जी को भी टिकट नहीं देंगे, जो उनके पार्टी में एक हैं, जिनको पहले पार्टी से निकाल दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, इनको पॉलिटिकल क्रूसेडर, सोशल क्रूसेडर नहीं चाहिए, इनको चापलूस लोग चाहिए, इनको खुशामदीद लोग चाहिए जो इनको खुशामत करे। तो खैर, आप ये मत कहिए कि मैं फिर कह रहा हूं, तो बहुजन समाज के लोग हैं, परेशान हैं, बहुत तकलीफ में है, इसलिए इन लोगों को टिकट दे रहे हैं। नहीं तो इन लोगों को तो वोट नहीं मिलना चाहिए था। कांग्रेस 2014 में इसलिए हारी क्योंकि 2004 में कांग्रेस आई थी, 2009-4 में लालू यादव थे, रामविलास पासवान थे, बेनी प्रसाद वर्मा थे, अर्जुन सिंह ने ओबीसी का रिजर्वेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी में लागू कर दिया था। तब जाकर 2009 में कांग्रेस और मजबूत बनकर आई थी। लेकिन 2009 में सत्ता में आने के बाद क्या हुआ? सरकार चलाने लगे चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी और कपिल सिब्बल, और तमाम SC ST OBC के हक अधिकार छीन लिए गए। लालू यादव ने बिल फाड़ दिया, राहुल गांधी ने, लालू जी को जेल जाना पड़ा, उनकी राजनीति खत्म कर दी गई, रामविलास जी बाहर निकल गए, तब जाकर कांग्रेस आई। तो सोचिए, बीजेपी दलित पिछड़े आदिवासियों को से गठबंधन कर रही है, अपने साथ जोड़ रही है, और हमारे ये दलित पिछड़े आदिवासी जो है वो सवर्ण समाज के साथ है। मैं फिर कह रहा हूं, 2024 में बीजेपी को हराने का एक ही रास्ता है कि अगर आप तमाम जो विरोधी पक्ष के दल हैं वो दलित पिछड़े आदिवासियों को टिकट दे, अल्पसंख्यकों को टिकट दे। जिस तरह से 15% मुसलमानों को बीजेपी टिकट नहीं देती और चुनाव जीतती है, उसी तरह से अगर ये टिकट दें तभी जाकर ये चुनाव जीत सकते हैं। नहीं तो यकीन मानिए 2024 में इन सब का पत्ता साफ होगा। वो तो अलग बात है कि बहुजन समाज नाराज है, परेशान है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, राजेंद्र प्रसाद सिंह इसीलिए कहते हैं कि बहुजन मुलायम सिंह यादव हों या लालू यादव हों या शिबू सोरेन हो, हेमंत सोरेन को बाबा साहब कब याद आए? जब वो जेल चले गए। नेहरू ने इंदिरा गांधी को आइडियोलॉजी समझाई थी, संसद नहीं भेजा। जब नेहरू जी की मौत हो गई तब जाकर इंदिरा गांधी राजनीति में आई, और उन्होंने लंबा राज करते अगर उनकी हत्या न होती। लेकिन बहुजन समाज के नेता अपने बच्चों को विधानसभा, संसद और CM पहले बना देते हैं, और जब वो सत्ता खो देते हैं तब उनको आइडियोलॉजी समझ में आती है, और वो भी नहीं आती है। आइडियोलॉजी समझ में आती है पढ़ने लिखने से और सड़क पर धक्के खाने से। मैं इसलिए बहुजन समाज से अपील करता हूं कि आप सावधानी से जहां जहां पॉलिटिकल क्रूसेडर, सोशल क्रूसेडर, जहां जहां आपके सामाजिक हितों की रक्षा करने वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको वोट दीजिए। अपने युवा पॉलिटिकल नेताओं से ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए, इनको सोशल जस्टिस की ABCD की समझ नहीं है,
और नरेंद्र मोदी और बीजेपी और अमित शाह मान्यवर कांसी राम साहब के फॉर्मूले पर राजनीति कर रहे हैं। हर जाति के नेता तैयार कर रहे हैं, उनसे गठबंधन कर रहे हैं और इसलिए चुनाव जीत रहे हैं। और हम बहुजन समाज के जो नेता हैं उनका अपना पेट, अपने परिवार का पेट इतना बड़ा है कि उनको समाज की चिंता नहीं है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।